गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो है हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग हिंदी व्याकरण में आज जो है इसका परिचय जानेंगे कि व्याकरण है क्या, व्याकरण किसे कहते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। तो उसको हम लोग जानते हैं, उसके बाद आगे हम इसकी पढ़ाई करते हैं। आज जो है मुख्य रूप से हम लोग व्याकरण के विषय में, भाषा के विषय में जानकारी रखेंगे। और जो हम किसी भाषा को लिखते हैं तो किस माध्यम से लिखा जाता है, तो जिस माध्यम से लिखा जाता है उसको हम लिपि के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में आज जानते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। इसका जो है डिफिनेशन बोर्ड में हमने लिख रखा है ताकि आपको लिखने में आसानी हो और वीडियो का समय भी बचे। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा क्या है? व्याकरण। पहला हमारा क्या है? व्याकरण। तो स्टूडेंट, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? तो जो व्याकरण है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना एवं लिखना सीख सकते हैं। यानी व्याकरण क्या है? व्याकरण एक शास्त्र है। व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध जो है उसको बोलना, लिखना, पढ़ना ये सिखाता है। और जब हमें व्याकरण का ज्ञान हो जाता है, जब हम किसी भी चीज को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, तो क्या होता है, तब हम जाकर के अपने बात को आगे ले जा सकते हैं। तो उस समय हमें आवश्यकता पड़ती है भाषा की, तब हमें आवश्यकता पड़ती है भाषा की। तो दूसरा हमारा क्या है? भाषा। तो भाषा क्या है? तो जिस माध्यम द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं एवं दूसरे के मन के भाव या विचार को समझते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? तो भाषा वह माध्यम है, ठीक है, भाषा वह माध्यम है या भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव या विचार को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के मन या भाव के विचार को समझते हैं। यानी भाषा माध्यम है एक दूसरे के भाव के विचार, भाव या विचार को आदान प्रदान करने का माध्यम है, साधन है। तो भाषा से हमें क्या होता है? एक दूसरे को हम लोग जानना, उसकी बात को जानना, समझना सीखते हैं। उसके बाद तीसरा जो आता है वह है भाषा के प्रकार। ऐसे तो बहुत सारे प्रकार है, लेकिन मुख्यतः हम लोग भाषा के 3 प्रकार के बारे जानते हैं, जिसमें से है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। यह 3 तरह की भाषाएं हैं। मौखिक भाषा क्या है? तो जब हम किसी बात को बोलकर प्रकट करते हैं, अपने मन के भाव विचार को जब हम बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। दूसरा क्या है? लिखित भाषा। जब हम अपने भाव विचार को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। तीसरा हमारा क्या है? सांकेतिक भाषा। यानी सांकेतिक चिन्हों द्वारा या जब हम चिन्हों का प्रयोग करके किसी बात को या किसी भाव विचार को हम लोग प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हम आपसे जो बात कर रहे हैं वह भाषा का कौन सा प्रकार है? तो यह मौखिक प्रकार है, जिसमें हम बोल करके अपने मन भाव के विचार को आपके सामने प्रकट किए। दूसरा, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है और इस लिखावट के माध्यम से आपको यह बताया जा रहा है, तो ये लिखने का जो प्रक्रिया है यह लिखित भाषा का ही एक रूप है। और तीसरा, चिन्हों का प्रयोग करके, जैसे कोई भी चिन्ह का प्रयोग करके, जैसे अगर सड़क है तो सड़क के किनारे विद्यालय का फोटो छाप दिया जाए तो उससे पता चलता है कि सामने विद्यालय है, या पुल का चित्र बना दिया जाए तो उससे पता चलता है कि वहाँ पुल है या नदी है। तो इस तरह के संकेतों द्वारा भी विचार को प्रकट किया जाता है, तो ऐसी भाषा को हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसके बाद विद्यार्थी हम लोग आते हैं आपका लिपि पर, आते हैं लिपि पर। लिपि क्या है? तो लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने की विधि जो होती है उसको लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने का जो विधि होता है उसको लिपि कहते हैं।
मुख्य रूप से हम हिंदी भाषी लोग हैं या हम अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, तो क्या है, हिंदी की जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है। हिंदी की जो लिपि होती है देवनागरी होती है। उसी प्रकार अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी का जो लिपि होता है वो रोमन होता है। पंजाबी एक भाषा है जिसकी जो लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है। उसी तरह जो बांग्ला भाषा होता है उसकी लिपि जो होती है वो बंगाली भाषा की जो लिपि होती है वो बांग्ला होती है। तो इस तरह से जो है विभिन्न लिपि का प्रयोग करके जो है दूसरे दूसरे भाषाओं को लिखा जाता है। इस प्रकार उर्दू है, उर्दू की लिपि फारसी होती है। तो इस तरह से लिपि का, विभिन्न प्रकार की लिपि का जो प्रयोग करके भाषा को लिखा जाता है, विभिन्न भाषा को लिखा जाता है। तो विद्यार्थी आज के क्लास में हम लोग क्या सीखते हैं, व्याकरण, व्याकरण के विषय में। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना या बोलना हमें सिखाता है। दूसरा है भाषा। तो भाषा क्या है, वह माध्यम या साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव या विचार को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, दूसरे के मन के भाव या विचार को समझते हैं। एक माध्यम है एक दूसरे के सामने अपने विचार प्रकट करने का। तीसरा जो है भाषा के प्रकार, जिसमें मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा है। तो जब हम बोल करके अपने भाव विचार को प्रकट करते हैं तो मौखिक हुआ, लिख कर इस प्रकार से बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस माध्यम से आपके सामने रखा गया तो लिखित भाषा हुआ। और संकेत चिन्ह का प्रयोग करके जब हम किसी चीज को व्यक्त करते हैं तो उसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। और इन भाषाओं का लिखने का जो विधि होता है उसको लिपि कहते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।